ऑफिशियल ट्रेलर आ चुका है वेंसडे सीजन 2 का, और जैसा कि उम्मीद थी, हर सेकंड में छुपा है कोई ना कोई संकेत, ईस्टर एग या ऐसा विजुअल जो सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है। नेवरमोर अकेडमी ऑफिशियली रीओपन हो चुका है और ओपनिंग शॉट से ही साफ है कि वेंसडे भी लौट आई है, इस बार अपने भाई के साथ। स्टूडेंट्स आ रहे हैं, सोशलाइज कर रहे हैं, अपने बैग्स अनलोड कर रहे हैं। हर डिटेल यही कह रहा है ये रीओपनिंग का पहला दिन है, और यही सुनाई देती है एक अनफेमिलियर वॉइस जो बिलोंग करती है एक नए कैरेक्टर को, प्रोफेसर बैरी डॉर्ट, प्लेड बाय स्टीव बुश, नेवरमोर के नए हेडमास्टर। यहाँ से शुरुआत होती है उन कैरेक्टर्स की जो अभी तक सिर्फ थियरीज थे और अब सामने आ रहे हैं। सेंटर फ्रेम में रेड हेयर्ड गर्ल विद ब्रेड्स, एक्ट्रेस ईवी टेम्पल्टन, अब ऑफिशियली नाम सामने आया है एग्नेस डेल। एग्नेस वो एक ग्रुप ऑफ न्यू स्टूडेंट्स के साथ कैंपस में एंटर करती है, स्माइलिंग, एक्साइटेड, और वेंसडे से ऑटोग्राफ तक मांग लेती है। ऐसा लग रहा है जैसे वो हर डिटेल अब्सॉर्ब कर रही है। अब आते हैं वेंसडे और एनिड के रूम की तरफ, ऑयलिया हॉल। उस दरवाजे पर हर तरफ चिपके हैं नोट्स, ड्राइंग्स, मैसेजेस, पोस्टर्स जिन पर लिखा है आवर हीरो, वी लव यू, और वेंसडे की अलग अलग वर्जन्स, डूडल्स से लेकर पोर्ट्रेट्स तक। लेकिन वेंसडे का रिएक्शन बिल्कुल कोल्ड और डिटैच्ड है। वो डेडपैन होकर बोलती है, वी नीड टू सेट बेयर ट्रैप्स आउट हियर। एडमिरेशन भी एक थ्रेट हो सकता है। पब्लिक प्रेज वेंसडे के लिए कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं, बल्कि एक वार्निंग है। उसी ट्रिब्यूट वॉल के पास एग्नेस फिर दिखती है, फ्रेशमैन के बीच में, लेकिन उसकी नजरें कुछ ज्यादा ही फोकस्ड हैं। अगला सीक्वेंस दिखाता है एक ग्रैंड सेरेमोनी जिसमें कुछ स्टूडेंट्स टेलीकिनेसिस से एक जलते हुए बर्ड फिगर को हवा में उठा रहे हैं। वो बर्ड दिखता है या तो रेवन या फिनिक्स। फिनिक्स मिथ के मुताबिक कुछ चीजें जलकर राख हो जाती हैं ताकि वो दोबारा जन्म ले सकें। शायद यही है नेवरमोर की सिंबॉलिक रीओपनिंग। इसके बाद हमें दिखती है वेंसडे की रियूनियन विद एनिड, जहां एनिड कहती है इट्स गोइंग टू बी सो मच फन। शायद वो स्कूल एक्सकर्शन की बात कर रही है, क्योंकि अगली शॉट में दिखती है बियांका कैंप यूनिफॉर्म में, फ्लेयर गन हाथ में और एक क्लियर समर गेम्स वाइब के साथ। बियांका जैसे ही फ्लेयर फायर करती है, नेक्स्ट शॉट में हमें फायरवर्क्स एक्सप्लोड करते दिखते हैं और बैकग्राउंड में दिखता है फेमिलियर नेम, पिलग्रिम वर्ल्ड। याद है ना, यही वो जगह थी जहां पिछले सीजन में मेजर कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था, जोसेफ क्रैकस्टोन की लेगेसी और आउटकास्ट्स के बीच। अब यही लोकेशन एक सेलिब्रेशन के बैकड्रॉप में दिखाना, शायद सरफेस पर तो सब नॉर्मल लग रहा है, लेकिन अंडरनीथ कुछ डेंजरस क्वाइटली एक्टिवेट हो रहा है। एक सीन में हमें थिंग दिखता है, टेबल पर सेट एक स्पेसिफिक पोज में, और बैकग्राउंड ऐसा लग रहा है जैसे एडम्स मैंशन का ड्राइंग रूम हो। लाइटिंग, एटमॉस्फेयर और थिंग के अनयूजुअल अटायर से साफ है कुछ स्पेशल हो रहा है या होने वाला है। अब आता है शायद ट्रेलर का सबसे यूनिक फ्रेम, जहां कैमरा एक ओपन माउथ के अंदर से वेंसडे को दिख रहा है। फोकस अपर टीथ पर नहीं, बल्कि वेंसडे के एक्सप्रेशन पर है, जो एक फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर की तरह डिटेल एग्जामिन कर रही है। ये एक कॉर्प्स हो सकता है, या कोई डिस्गाइज्ड ऑब्जेक्ट, या फिर कोई नई क्रीचर। वेंसडे एक सेमेट्री में खड़ी है, अकेली, बिना कोई मूवमेंट के, स्टेयरिंग एट समथिंग अनसीन। लाइटिंग, कॉन्ट्रास्ट और टोन से साफ है ये रियलिटी नहीं, शायद उसकी साइकिक विजन है। सीजन 1 में हमने देखा था वो किसी चीज को छूते ही दूसरी दुनिया में खींच जाती थी। अब लगता है उसकी एबिलिटीज इवॉल्व हो गई हैं। अब विजन सिर्फ फ्रैगमेंटेड ग्लिम्पसेस नहीं, बल्कि शायद लार्जर एक्सपैंडेड मेमोरीज बनने लगे हैं। मॉर्टिशा वेंसडे से कहती है आई नो व्हाट दोस टीयर्स मीन, लेकिन वो पूरा सच बताने से रुक जाती है, बस एक क्रिप्टिक हिंट छोड़ जाती है। सीन के बैकग्राउंड में डीप रेड लाइट, गॉथिक स्टेन्ड ग्लास और उस साइलेंस में भरा हुआ टेंशन। ये कोई नॉर्मल फैमिली मोमेंट नहीं है, ये एक इमोशनल पिवट पॉइंट है। अगला सीन कट होता है वेंसडे की वॉइस पर, जहां वो खुद कहती है आई सॉ एनिड डाई एंड इट वाज माय फॉल्ट। सीन एडिटिंग ब्रिलियंटली क्राफ्टेड है। एक तरफ हमें एनिड दिखाई देती है विजिबली पैनिक्ड, और फिर अचानक कट होता है उस ग्रेवस्टोन पर जिस पर लिखा है एनिड सिंक्लेयर। ये विजुअल और वॉइस ओवर का कॉम्बिनेशन हार्ट रेंचिंग है। पहला फ्रेम, मॉर्टिशा फायरप्लेस के सामने खड़ी है बिना किसी मूवमेंट के, जैसे वो कुछ ऐसा फेस कर रही हो जो पहले भी देख चुकी है। दूसरा फ्रेम, एक नोटबुक जिसमें एक स्क्रीमिंग फेस बना है, ब्लैक टीयर्स गिर रहे हैं और ब्लैक टीयर्स शब्द बार बार ऑलमोस्ट ऑब्सेसिवली लिखा गया है। तीसरा फ्रेम, मॉर्टिशा वही नोटबुक हाथ में लिए कहती है आई वोंट लेट दिस स्टोरी रिपीट इटसेल्फ। सीधा सिग्नल है, वो जानती है कि ये सब पहले भी किसी के साथ हो चुका है। अगला सीक्वेंस ट्रेलर का टोन पूरी तरह से शिफ्ट कर देता है। अब बैकग्राउंड में बजता है आइकॉनिक फैंटम ऑफ द ओपेरा थीम। क्राउड एलिगेंट है, लेकिन उसमें भी एक छुपा हुआ मिस्ट्री वाइब है। मॉर्टिशा सीन में एंटर करती है एक काम, रीगल कॉन्फिडेंस के साथ, जैसे ये जगह उसके लिए न्यू नहीं, शायद पेनफुल मेमोरीज की विटनेस रही हो। वेंसडे इस हॉल में अलग खड़ी है, क्राउड से स्लाइटली दूर। एक क्विक शॉट में फिर दिखता है थिंक, एक सिल्वर ट्रे पर,
और ठीक उसके बगल में एम्बेडेड है एक ब्लेड, बिल्कुल कैलकुलेटेड प्रिसीजन से। कोई डेंजर नहीं, ये इंटेंशनल लग रहा है। ट्रे के पास रखा है एक छोटा सा बेल जो शायद किसी को समन करने के लिए है, और सबसे लॉजिकल कैंडिडेट है लर्च एडम्स का आइकॉनिक बटलर। नेक्स्ट फ्रेम आउटसाइड कियोस्क दिखता है। मोर्टिसिया, गोमेज और पग्सली सामने खड़े हैं। तीनों के एक्सप्रेशंस डर और टेंशन से भरे हुए, लेकिन सबसे क्रिटिकल डिटेल है पग्सली की हालत। वो विजिबली शेकन है और ऐसा लग रहा है जैसे वो सिर्फ विटनेस नहीं बल्कि उस पूरे इवेंट का हिस्सा था। इससे हमें फिर वही थ्योरी याद आती है कि पग्सली का रोल इस बार काफी ज्यादा एक्टिव और सेंट्रल होने वाला है। पहला शॉट, एक ब्लड रेड क्लोक में फिगर, साइकोलॉजिकल हॉरर वाइब वाला मास्क। दूसरा शॉट, वेंसडे अंधेरे में फ्लैशलाइट से उसी मास्क को खोजती है जो अब जमीन पर पड़ा हुआ है, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे छोड़ दिया हो एक सिग्नल की तरह। वेंसडे का रिएक्शन सिर्फ शॉक नहीं, वो लुक है एक रिकॉग्निशन, जैसे उसने किसी ट्रूथ को कनेक्ट कर लिया हो। तीसरे फ्रेम में व्हाइट पेंट में लिखा है क्लॉक्स टिकिंग। ये वर्ड्स डायरेक्ट हैं, पर्सनल हैं और वेंसडे को स्पेसिफिकली टारगेट करते हैं। और फिर से सस्पिशन उसी पर आता है। एग्नेस डायल प्लेड बाय ईवी टेम्पल्टन। ऑफिशियल ट्रेलर में उसका नाम अब भी नहीं लिया गया, लेकिन उसका प्रेजेंस अब हर मेजर सीक्वेंस में दिख रहा है। नेवरमोर का क्लॉक टावर एक्सप्लोड होते हुए दिखता है, लेकिन अटेंशन दो, एक्सप्लोजन को दूर से देख रहे हैं दो कैरेक्टर्स, एनिड और एग्नेस। दोनों ट्रीज के पीछे छिपकर एक्सप्लोजन रिएक्ट कर रही हैं। मतलब ये साफ है, एक एनिड और एग्नेस इस सीजन में साथ काम करने वाले हैं। एक क्विक शॉट में वेंसडे को देखते हैं क्लॉक टावर के अंदर हाथ में एक्स और किसी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को डिस्ट्रॉय करते हुए। ये साफ संकेत है कि टावर इस सीजन के क्लाइमैक्स का सेंटर पीस होगा। अब एक इमेज जो ट्रेलर में नहीं है, नेटफ्लिक्स ने हाल ही में पोस्ट की थी, जिसमें एग्नेस दिख रही है, उसके बाल स्ट्रेट अप खड़े हैं जैसे अभी अभी उसे हाई वोल्टेज शॉक लगा हो। पग्सली ने रिवील किया था पग्सली को इस सीजन में इलेक्ट्रिक पावर्स मिलेंगी, और सबसे ज्यादा इंट्रिगिंग बात यह है वो पावर्स सीजन के मेन विलन से जुड़ी हैं। क्या एग्नेस ही वो मास्क्ड विलन है? क्या वही डिस्गाइज में रेड हुड बन चुकी है? सबसे पहले फ्रेम में हम वेंसडे को देखते हैं एक कस्टम क्रॉसबो के साथ एम करती हुई। उस एरो से एक स्टील केबल जुड़ी है और वही बन जाती है एक जिपलाइन हुक। वेंसडे उसी केबल से एक टावर से नीचे उतरती है जो कि फॉरेस्ट के बीचों बीच है, और नीचे बड़ी भीड़ में बाकी स्टूडेंट्स खड़े होकर उसे देख रहे हैं। अब एक और सीक्वेंस में दिखती हैं ग्रैंड मामा फ्रम्प एक ट्रेडिशनल क्ले पिजन शूटिंग राउंड में भाग लेती हुई। यह एक प्रिसीजन स्पोर्ट होता है जिसमें सिरेमिक टारगेट्स को हवा में शूट करना होता है। पग्सली का रोल इस बार सिर्फ साइड किक का नहीं रहने वाला। हम उसे यूजीन के साथ एक टेंट के अंदर देखते हैं और उनके सामने एक खुला कॉफिन रखा है जिसके अंदर एक साफ साफ डिकम्पोज्ड बॉडी पड़ी है। दोनों के चेहरे पर शॉक और क्यूरियोसिटी का मिक्स है, लेकिन पैनिक नहीं है। एक हैंड जो जमीन से बाहर आता है और फिर एक रिएनिमेटेड कॉर्प्स जो जंगल के बीच चलता हुआ दिखाई देता है। बैकग्राउंड में वही आइकॉनिक स्कल ट्री दिखता है जो पहले के टीजर्स में नजर आया था, और ये साबित करता है कि पग्सली और यूजीन ने सच में एक बॉडी को वापस जिंदा कर दिया है। एक शॉट में वो विलो हिल हॉस्पिटल से बाहर जंप करता है, एक शैटर्ड विंडो से। एक लैब या टेस्टिंग फैसिलिटी जैसा कन्फाइंड स्पेस जहां से मैसिव इलेक्ट्रिसिटी सर्ज होता है। दो फिगर्स उस शॉक से दूर फेंक दिए जाते हैं। एक पॉसिबिलिटी है हाइड, जो हमेशा से केओस और पावर से जुड़ा रहा है। दूसरी है अंकल फेस्टर, जिसे हमने पहले भी क्लिनिकल एनवायरनमेंट्स में टेस्ट से गुजरते देखा है। और तीसरी, शायद सबसे इंट्रीगिंग, है पग्सली। अब सीजन 2 में ये साफ हो चुका है कि अब उसके पास इलेक्ट्रिकल पावर्स भी हैं। एक हाथ में मैग्नीफाइंग ग्लास और दूसरे में एक छोटा सा पौधा। क्या ये किसी क्लू की जांच कर रही है जो पिछली सीजन के विलन लॉरल गेट्स से जुड़ा हो सकता है? वेंसडे और एनिड दोनों एक संकरे वुडन स्लाइड से झांक रही हैं। लोकेशन शायद पिलग्रिम वर्ल्ड का कोई हिस्सा हो सकता है। क्लॉक टावर के अंदर अंकल फेस्टर और उसके हाथों से निकलती है प्योर इलेक्ट्रिसिटी बोल्ट्स की तरह। लेकिन सवाल ये है, क्या वो किसी छुपे हुए मैकेनिज्म को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा है या किसी खतरे से लड़ रहा है? एक कोल्ड मेटेलिक सरफेस में एक ब्लेड धंसा हुआ है। पास में एक कंटेनर जिस पर पार्शियली लिखा है एजुकेशन। एनिड एक डार्क रूम में हार्श ओवरहेड लाइट के नीचे। सीन इंटरोगेशन रूम जैसा लगता है। वो अकेली नहीं है, कोई और भी उसके साथ है। और एनिड का एक्सप्रेशन प्योर फियर, वो डर जो तभी आता है जब कुछ बहुत गलत हो चुका हो या होने वाला हो। अब सारे रास्ते शायद क्लॉक टावर की ओर जा रहे हैं और वेंसडे की जिम्मेदारी है कि वो सच्चाई अनकवर करे और अपनी बेस्ट फ्रेंड को वापस लाए। अगर आपको हमारा एनालिसिस एंगेजिंग लगा, नीचे कमेंट करके बताइए आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा था। चैनल को सपोर्ट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।